इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसे ही वह देवियां उस बच्चे को श्रृंगारित करके देख रही हैं और अनेक तरह की वह देवियां आकर के उस बच्चे को किस तरह से उस शिशु को मनोरंजन करते हुए उसके साथ में खेलती हैं, आगे बढ़ती हैं। के रहस्वती तिय आय, हस्त कमल सो ले उठाय, मणिमय आंगन माज अनूप, बिछरे जिन प्रतिबाल स्वरूप। बहुविधि देव कुमार मनोग, बालक रूप भय वह योग। कुटिया गमन करे दिन साथ, जो नच तन में निनाथ। धीरे धीरे बालक बढ़ता चला जा रहा है और अनेक तरह की देवियों के माध्यम से पोषित होता हुआ वह अब बालक रूप में आ रहा है। बालक में और नवजात शिशु में अंतर होता है। जब वह घुटने के बल थोड़ा सा चलने सा लग जाए तो समझना कि अब वो बालक का रूप ले लिया है और अब वह धीरे धीरे बढ़ते हुए कवही सेनासन सोवंत, ऊपर दृढ़ जिनयो जोवंत। कबहो पोमी पैव जिन राय, कंपित चरण ठवे इय बाय। सही बिना धरती मुझ भार, सके उर उपमाय धार। कबहू स्वामी उच के चले, विकसित मुख सब दुख को दले। बांधे मुट्ठी अटपटे पाए, कैसे वह छवि बरनी जाए। यह जो बालक की लीलाएं होती हैं वो सब आप इस पारस लीला में देख रहे हैं और यह पारस कुमार की लीलाएं भी उसी तरह की अनोखी हैं जैसे आप कृष्ण की लीलाएं देखा करते हैं कि वह बालक जब थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलते चलते थोड़ा सा गिर जाता है, फिर उठ जाता है, फिर कभी पैरों के बल चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी भी इस भार को सहन करने में समर्थ है या नहीं, इस तरह की शंका को धारण करके ही मानो वह जब चलता है तो वो हिल रहा हो। और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, हिलते हुए जब वह बालक चल रहा होता है तो उसका हंसना देख करके, उसके मुख कमल को विकसित देख करके माँ को, देवियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। आप देखते हैं जब बालक उठ करके चल रहा हो, थोड़ा सा गिर पड़ता हो और हंसता भी हो और उसके साथ में अगर वो थोड़ा सा रोने भी लग जाए, गिर भी पड़े, तो भी वो उसका रोना भी अच्छा लगता है और माँ उसके उस रोते हुए भाव को देख करके भी उसे फिर से चुप करके फिर से उसे हंसाने की चेष्टा करती है। कभी वह बालक बड़ी अटपटे ढंग से मुट्ठियां बांध लेता है, कभी अटपटे ढंग से पैरों को चलाता है, कभी अटपटे ढंग से चलते चलते गिर पड़ता है और इस तरह की चेष्टाओं को देख करके जहां वामा माता को और अश्वसेन राजा को सुख हो रहा है, वहीं पर अनेक देव देवियां भी वहीं पर उस बालक से खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कवही रतन भी तुम्हें रूप, झलके ताहि गए जग भूप। कवही रतन रेत कर लेत, करें केली सुर कुमर समेत। कभी रत्नों की भूमि है और उस रत्नों की भूमि में कभी अपना मुख देख करके प्रसन्न होता है, झलकता है उसमें अपना जब चेहरा, तो उसको देख करके वह आनंदित होता है और धीरे धीरे जब वह देव कुमारों के साथ खेलने लग जाता है तो कभी माँ के सामने रोने भी लग जाता है और जब देखता है कि माँ के द्वारा मुझे उठा लिया गया है, मुझे गोदी में ले लिया गया है, तो तुरंत हंसने भी लग जाता है, ये देख करके कि हाँ माँ भी मेरा ख्याल रख रही है। ये बच्चा बचपन से ही जानता है और बचपन से ही माँ को अपने अंडर में कर लेता है
लेकिन मोह की बलियारी है, माँ सोचती है कि बच्चा मेरे अंडर में है, लेकिन अंडर में बच्चा माँ अपने को कर लेता है। ये सब खेल जो चल रहे हैं धीरे धीरे, कवही छोड़ सची की गोद, जननी अंक जाय मन मोद। माता सो माने अति प्रीत, बाल अवस्था की यह रीत। यह एक बच्चे का स्वाभाविक भाव होता है कि माता पिता दोनों ही उस बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे को पिता से इतना प्रेम नहीं होता जितना माँ से होता है। यह एक स्वाभाविक रीति है, और इस रीति का भी कारण शायद यही है कि माँ ने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है, और माँ ने ही उसको दूध पिलाया है, और माँ ने ही उसको सबसे ज्यादा परवरिश करते हुए समय दिया है। पिता को इतना समय नहीं रहता है, इसलिए बालक का स्वाभाविक प्रेम जितना माँ के प्रति होता है उतना शायद इन पिताओं के प्रति नहीं होता है। पिता नाराज ना हो। समय देना सीखें। अगर हमें अपने बच्चे को प्यार है तो बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। और जो समय आपका व्यापार में निकलता है, राजपाट के कार्यों में निकलता है, उस समय को भी निकाल करके कुछ समय जरूर बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करें। अन्यथा वो बच्चे केवल धाय माँ के हाथों में पलते हुए कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माँ हैं, और इस कारण से फिर उन बच्चों के अंदर कभी भी माता पिता के प्रति एक आदर का भाव नहीं आ पाता। इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उन्हें खुद पालें, खुद पोषें, खुद बड़ा करें, खुद उन्हें संस्कारित करें। और अगर उन्हें हम कहीं दूर गुरुकुल में भी भेज देते हैं तो भी हम उनका ध्यान रखें कि वह केवल गुरुकुल में पढ़ते हुए ये ना महसूस करने लग जाएं कि माता पिता से दूर हैं। माता पिता समय समय पर उनके लिए पूछते रहते हैं, ध्यान दिए रहते हैं, तो उन बच्चों के अंदर वह माता पिता के प्रति एक प्रेम का भाव हमेशा बना रहता है, और उनके अंदर आदर का भाव भी हमेशा बना रहता है। और पहले कभी भी जब गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो उस समय पर उन लोगों के लिए पढ़ने भेजा जाता था जिन्हें विद्या के अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन तीर्थंकर बालक के साथ आप ये ध्यान रखें कि वह तीर्थंकर बालक को किसी प्रकार के विद्या के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अभी बचपना चल रहा है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आप ध्यान रखें कि बच्चे का एक समय होता है विद्या अध्ययन करने का, और उससे पहले विद्या अध्ययन अगर कराया जाता है तो केवल माता पिता घर में खेलते खेलते ही बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। ये माता पिताओं को आना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 वर्ष का हो रहा है, 2 वर्ष का हो रहा है, 3 वर्ष का हो रहा है। माता पिता उसको जितना ज्यादा पढ़ा देंगे, जितना ज्यादा सिखा देंगे, वो सब सीख लेगा। शुरुआत की जाती है सिद्ध भगवान का नाम बोलने से, और इसीलिए सबसे पहले जो वर्ण हमें सिखाए जाते हैं, अक्षर सिखाए जाते हैं, उन्हें सिद्ध मातृका वर्ण कहते हैं। जो अ आ इ ई ये जो वर्ण सिखाए जाते हैं, ये सिद्ध मातृका वर्ण कहलाते हैं। बच्चे के लिए पढ़ाई की शुरुआत पहले माँ के मुख से उसके संस्कारों को दे करके होती है। स्कूलों में वह बाद में पहुंचता है, पहले माँ ही उसको सिखाती है, नमोकार मंत्र सिखाती है, तीर्थंकरों के नाम सिखाती है, और उसके बाद में वह छोटी छोटी सी बिनतियां, छोटे छोटे से पाठ जब उसे पढ़ना सिखा देती है तो बच्चे के लिए यही संस्कार उसे आगे चल करके यह एहसास कराते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ श्रावक हूं। यह एहसास उसे इन्हीं संस्कारों से होता है। बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षा मां के द्वारा दी जाती है, और देनी भी चाहिए। जिन माओं को आजकल किटी पार्टी से टाइम नहीं है वो थोड़ा सा विचार करें। जिन माओं को टीवी के सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है वो थोड़ा सा विचार करें कि जब तक आपका बच्चा आपके द्वारा संस्कारित नहीं किया जाएगा, उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप उसे पढ़ाएंगे नहीं, तब तक वह स्कूली शिक्षा पढ़ तो लेगा लेकिन वह कभी भी माँ को माँ जैसा नहीं समझेगा।
ये भाव इसलिए बताया जा रहा है कि पुरातन संस्कृति यही चली आ रही है और इसी तरीके से पढ़ाया जाता था बच्चों को। शुरुआत में जब माँ छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू करती है, पिता भी खेल खेल में उसे छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू करते हैं, तो उसे सब कुछ याद होने लग जाता है। नमोकार मंत्र भी याद होता है, चत्तारी मंगल पाठ भी याद होता है, तीर्थंकरों के नाम भी याद होते हैं, महापुरुषों के भी चरित्र चित्रण उसको छोटे छोटे सिखाए जाते हैं। और इस तरह से जब बच्चा पढ़ता है तो उसे ये अपेक्षा नहीं रहती है कि मैं KG 1 में पढ़ रहा हूँ, कि KG 2 में आ गया हूँ, कि मैं दूसरी में आ रहा हूँ, कि तीसरी में आ रहा हूँ। बच्चा पढ़ता चला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले माँ को पढ़ाना चाहिए, और माँ को भी सबसे पहले मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाने का संस्कार नहीं डालना चाहिए। पहले माँ को माँ ही कहलवाना सिखाना चाहिए, पिता को पिता ही कहलवाना सिखाना चाहिए। नहीं तो वो माँ को मॉम बना देगा और पिता को डैड कर देगा। वो ऐसी शिक्षा मत दो कि शुरुआत से ही पिता डैड हो जाए और माँ मोमबत्ती बन जाए। आप माँ को माँ ही सिखाएं, पिता को पिता बोलना सिखाएं। और इस तरह के जब बच्चे के अंदर संस्कार पड़ेंगे तो वो बड़ा होकर के भी उन्हीं भगवान राम की तरह बोलेगा, पिताश्री, माताश्री। और इस तरह के जब उसके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे तो वह अपने से बुरा करने वाला भी अगर कोई होगा पिता की उम्र का, माँ की उम्र का, तो उसका वह बुरा नहीं करेगा। जैसे श्री राम ने कभी भी कौशल्या माँ के साथ साथ कैकेयी माँ के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा। वो माँ है, उन्होंने हमेशा उसको माँ माना। ये उनके अंदर के संस्कार थे। और इसी तरह के जब संस्कार दिए जाते हैं तब बच्चा बड़े होकर के अपने से बड़ों को हमेशा पिता की तरह देखता है, माँ को माँ की तरह देखता है। एक आदर भाव के साथ बच्चे के अंदर देखने का जो संस्कार पड़ता है वो इसी उम्र में पड़ता है। जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाने से पहले उसे संस्कार दिए जाते हैं। बच्चे के लिए इस तरह का संस्कार देने की यह प्रथा घर से शुरू होती है। और आप उसे मातृभाषा में संस्कार दें, हिंदी भाषा में उसे संस्कार दें। और उसी हिंदी भाषा में जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा पढ़ेगा तो हिंदी के साथ साथ जब आप उसे नमोकार मंत्र पढ़ाएंगे तो उसे वह प्राकृत भाषा में संस्कार मिलेगा। जिस प्राकृत भाषा को आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने सठ खंडागम जैसे सूत्रों में लिख करके नमोकार मंत्र को निबद्ध किया, उसी नमोकार मंत्र को जब आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तो आप समझना कि आप आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये नमोकार मंत्र की वह प्राकृत भाषा जब उसे समझ में आने लगेगी, बोलने लगेगा, तो आपका बच्चा कभी भी हकलाएगा नहीं। बड़ा होकर के उसका कभी भी जो वाक संस्कार है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसे भी एक संस्कार कहा जाता है, वाक संस्कार, वचनों का संस्कार दिया जाता है। और इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं ताकि वह बच्चा आगे बढ़कर के पढ़ता हुआ अपने जीवन में उन्नति करे। और इस तरह के संस्कारों के माध्यम से जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो वो नियम से बहुत ही नीति निपुण, ज्ञानवान, सदाचार के साथ में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ श्रावक बनता है, एक श्रेष्ठ युवक बनता है। इस तरह के बच्चों को संस्कार देने की भावना आप लोग हमेशा बना करके रखें कि अनेक तरह के भाषाविद बताते हैं बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उनके अपने माध्यम जिस भाषा में वो पले हैं उसी में होनी चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो बच्चे को अगर आप शुरू के 8 वर्ष हिंदी माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा आगे अपने मस्तिष्क से समर्थ बनेगा और उसके लिए आगे इंग्लिश भी पढ़ने में आएगी, लेकिन वो कभी हिंदी में कमजोर नहीं रहेगा। तो छोटी सी बातों में लड़खड़ाएगा नहीं कि अगर उससे पूछा जाए, कहा जाए 59 में, 69 में, 79 में अंतर बता, तो वो उसे कुछ पता ही नहीं है। समझ आ रहा है? ये उसको समझ में आएगा कि 59 क्या होता है। 60 में 1 कम को 59 कहते हैं, 70 में 1 कम को 69 कहते हैं।
ये उसको जब पता होगा तो वह अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, और उस समय पर उसे केवल इतना ही नहीं मालूम होगा। आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में अनेक संबंध हुआ करते हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति में केवल एक ही संबंध होता है। वहां कोई रिश्तेदार होते ही नहीं है, सारे रिश्ते सिमट जाते हैं एक अंकल जी पर, और सारे रिश्ते सिमट जाते हैं एक आंटी जी पर। सुन रहे हो? बोलो तो। कुछ पता नहीं है आप लोगों को? विदेशों में माता पिता तो होते ही नहीं, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माता पिता उसको छोड़ देते हैं, और फिर उसे दुनिया में जितने भी लोग दिखेंगे बस वो एक ही नाम से पुकारेगा, अंकल जी, आंटी जी। समझ आ रहा है? न वहां नाना होते हैं, न मामा होते हैं, न फूफा होते हैं, न बुआ होती है, न ताई होती है, न चाची होती है, कुछ नहीं होता है वहां। ऐसे संस्कार अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो वो जीवन में हमेशा अकेलापन महसूस करेंगे, बोर होंगे, और हमेशा किसी ना किसी कुसंस्कारों में पढ़ करके अपनी जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को शुरू से सिखाएंगे, बेटा ये तेरी नानी है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरे फूफा हैं, तो वह देखेगा कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े। ये बच्चे के ऊपर एक संस्कार पड़ता है कि मेरे चाहने वाले इतने सारे लोग हैं, तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये मानसिकता है। आप ये समझें कि जितना ज्यादा आप बच्चों को परिवारों के लोगों से जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों के लोगों से जोड़ेंगे, बच्चा उतना ही ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, अपने आप को उतना ही श्रेष्ठ महसूस करेगा कि मुझे इतने लोग प्रेम देने वाले हैं। और वो बच्चा जब इस तरह के प्रेम में बढ़ता है तो फिर उसकी गिनती नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा KG 1 में पढ़ रहा है, KG 2 में पढ़ रहा है। अनेक प्रकार के संस्कारों को जानने वाले लोग कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन पढ़ाई का डालना नहीं चाहिए। 5 साल तक आप उस बच्चे को खुद घर में पढ़ाओ, और जब बच्चा इतना समर्थ हो जाए पढ़ने लायक, तब उसको स्कूल में भेजो। और स्कूल में भेजने के बाद में जब बच्चा खुद घर में पढ़ा होगा तो वो स्कूल में भी दौड़ेगा। समझ आ रहा है? कैसे दौड़ेगा? जब बच्चे में पढ़ने की तीव्र लालसा से उसे उस तरह की शिक्षा मिल जाती है तो वो एक साथ कई क्लासें भी पार कर जाता है। आजकल होता है कि नहीं होता पता नहीं, मेरे जमाने में खूब होता था और मैं उससे गुजरा हूं। सुन रहे हो? आमतौर से बच्चे की उम्र का और पढ़ाई का जो एक रेशियो बनता है वो 5 साल से गिना जाता है। समझ में आ रहा? आपको बताऊं कि मैं जब 15 साल का था तो मैंने 12th पास कर ली थी। मतलब कितने साल का? और 15 साल में 12th पास करके लखनऊ पहुंच गया पढ़ने के लिए। आप सोचें कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो मैंने भी बाद में जब होश संभाला तो पूछा, भाई ऐसा कैसे हुआ? तो बाद में बताया गया कि जब दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय पर जो कुछ भी स्कूल में सर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो सब घर में ही पहले पढ़ा दिया जाता था। दूसरी कक्षा में हाफरली के एग्जाम दिए, और सीधा तीसरी कक्षा के ईयरली एग्जाम दे दिए। ऐसी भी पढ़ाइयां होती थी पहले। समझ रहे हो? KG 1, KG 2, नर्सरी, शुरू से घसीटना, शुरू से बच्चे के ऊपर बर्डन डालना, ये संस्कार जब आ जाते हैं तो बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन जो उसको आना चाहिए वो कभी नहीं आता। हिंदी, इंग्लिश, प्राकृत, संस्कृत उसको सब आएगी। अगर आप उसको शुरुआत से हिंदी मीडियम से पढ़ाओगे तो सब पढ़ लेगा, और शुरुआत से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओगे तो वो कोई भी भाषा अच्छे से नहीं बोल पाएगा। आप देख लेना, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना फ्लुएंटली ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं ना हिंदी बोल पाते हैं। करेगा बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। एक सेंटेंस में जब तक 3 बार बट और इफ ना लगे तब तक तो उनका कोई वाक्य पूरा नहीं होता। बुरा नहीं मानना पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, सोचें, अगर आप फर्राटे से कोई हिंदी भी बोल पा रहे हैं तो आप अपने आप को प्राउडी महसूस करें कि आखिर हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं।
आप अगर बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल पा रहे हैं तो वो तभी संभव है जब आपके लिए पूरा हिंदी का संस्कार आपके ज्ञान में होगा। अन्यथा आप जहां रहेंगे वहां पर पले पुसे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में एक अजनबी की तरह रहेंगे तो वो आपके लिए कभी हितकर नहीं होगा। जहां के लोग हिंदी भाषा में पले पुसे हैं, बड़े हुए हैं, और उनके बीच में अगर आप कोई इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते चले जाओगे तो आप तो अपने आप को विशिष्ट महसूस कर लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप को एक अजनबी महसूस करोगे। फिर अजनबी जानते हो, मैं तो लोगों को समझ रहा हूं लेकिन वो लोग मुझे नहीं समझ रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए भाषा का अपना बड़ा महत्व है और आज वर्तमान में हिंदी भाषा को अच्छा प्रमोट किया जा रहा है, ये भी आप जान करके रखें। सरकारें भी कर रही हैं और आचार्य महाराज तो हमेशा इस बात पर जोर डालते आए और आज भी जोर डाल रहे हैं कि हिंदी भाषा में ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। इस तरह से यहां पर भी पारस कुमार को हिंदी भाषा में ही मां सिखा रही है सब कुछ। लेकिन उनको क्या सिखाना, जिनको सब कुछ पहले से आता है। एक ऐसा बालक जो किसी एकेडमी में नहीं पढ़ा, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा और दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है, उस बालक के चर्चे यहां पर आपको करना है। इसी बालक को तीर्थंकर शिशु कहा जाता है, तीर्थंकर बालक कहा जाता है। देखें क्या कर रहा है। कबही छोड़ सची की गोद, जननी अंक जाय मन मोद। माता सो माने अति प्रीत, बाल अवस्था की यह रीत। यो जिन बालक लीला करे, त्रिभुजन मन माणिक हरे। तो बाल भारती नाम, श्री मुख कमल लसी अभिराम। ये लीला कहलाती है। लीला का मतलब केवल बचपन की लीला का नाम लीला होता है। कृष्ण की जितनी भी लीला दिखाई जाती है बचपन की लीला होने के कारण से उसे कृष्ण लीला कहा जाता है। आप भी ये मान के चले पारस कुमार की अभी लीला चल रही है, पारस लीला चल रही। कब तक चलेगी? जब तक कि वो बड़े ना हो जाए तब तक लीला कहलाएगी और उसके बाद में फिर आपके लिए कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो लीला का मतलब होता है जिसमें सिर्फ राग रंग और हमारे लिए एक मोह का भाव उत्पन्न किया जाए और हम उस राग रंग में ही रस लेने लगे तो वह लीला कहलाती है। तो आप ये मान के चलें कि तीर्थंकरों की लीला भी होती है और तीर्थंकरों की कथा भी होती है। लीला तब है जब वो केवल जन्म के समय की खेल की दिखाए जा रहे हैं, तब तक वो लीला है। इसलिए आज का दिन आपके लिए पारस लीला का दिन है। लेकिन इससे आगे की कथा है और आगे का बहुत बड़ा चरित्र है। लीला केवल एक छोटी सी चीज है, आप तो बहुत बड़ी चीज से गुजर रहे हैं। पीछे से और आगे तक आप देखेंगे तो आप एक बहुत बड़े महापुरुष के चरित्र से जुड़े हुए हैं, जो केवल राग रंग की लीला के साथ नहीं, राग रंग से हमें वैराग्य और संसार से हमें मोक्ष तक की कहानी बताने वाली जो ये कथा चल रही है, ये पारस कथा कहलाती है। इसलिए भगवान के जन्म को जन्म लीला नहीं कहते हैं, जन्म कल्याणक कहते हैं। और इस तरह की वह लीला जो जन्म के समय के बाद भगवान के माध्यम से चल रही है। देखो, अनुक्रम भई अंग बड़वार, तब त्रिभुवन पति भय कुमार। निरूपण कांति कला विज्ञान, लावन रूप अतुल गुण खान। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होकर के कुमार अवस्था में आ जाता है। कुमार समझते हो? जब थोड़ा बड़ा होकर के वह अपना खुद सब कुछ कार्य करने लग जाता है और कुमार होने के साथ साथ उसका धीरे धीरे शरीर भी इतना बढ़ जाता है कि कहा जाता है जब पिता की चप्पल बेटे के पैर में आने लग जाए, सुन रहे हो पिता लोगों, तो समझ लेना बेटा मेरे बराबर का हो गया है। अब उससे हमें पितावत व्यवहार नहीं करना है, अब हमें उससे मित्रवत व्यवहार करना है। जिस दिन आपकी चप्पल उसके पैरों में आने लग जाए, समझ लेना यह नीति है। लालन भी है, पालन भी है, पोषण भी है और इधर ताड़न भी है। लेकिन ताड़न कब तक किया जाता है? अगर कोई बच्चा शरारती होता है, बात ना माने, पढ़े लिखे नहीं, घूमे फिरने में ज्यादा मन लगाए, खेलने कूदने में ज्यादा मन लगाए, तो उसके लिए थोड़ा सा ताड़न भी किया जाता है माता पिता के द्वारा, लेकिन एक उम्र तक। जब वह बड़ा हो गया फिर नहीं।
कुमार अवस्था में आ गया तो फिर ताड़न की बात नहीं होती है, फिर उसे समझना होता है और फिर उससे मित्रवत व्यवहार किया जाता है। तब पिता और पुत्र का एक संबंध अच्छे ढंग से आगे बढ़ता है। यहाँ देखोगे आप कि यहाँ तो तीर्थंकर बालक के लिए न कोई ताड़न की बात है, न कोई डांटने की बात है। इतने प्रेम भाव में, इतने प्यार के वातावरण में वो पला पुसा है कि उसके लिए कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि कोई माँ उसे थोड़ी सी डांटने के लिए आंख भी उठा पाए। और इस तरह का वह बालक जब बढ़ता चला जाता है तो आप देखें क्यों बढ़ रहा है। मति श्रुत अवधि ज्ञान बल देव, जाने सकल चराचर मेव। सोम स्वभाव सहज उपसंत, निर्मल छायत दर्शनवंत। कैसा है ये पुत्र? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को धारण करने वाला है। सभी प्रकार के पदार्थों को, चर और अचर पदार्थों को सब जानता है, उसे सब ज्ञान है। पहले से ही उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। जीव मजीवम दब्बम, समझ आ रहा है? पहले से ही वो जानता है दुनिया में दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। और उसके अंदर ये बात गहरी श्रद्धा के साथ बैठी हुई है, क्योंकि वो पिछले जन्म से ही छायक सम्यक दर्शन लेकर के आया है। कौन सा सम्यक दर्शन? छायक। छायक सम्यक दर्शन का मतलब है उसकी आस्था छायक है, माने कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होगी। उसकी आस्था अमिट है और उस आस्था का समापन उसके लिए सिद्ध पुरुष बनने के साथ होगा। वह आस्था उसकी सिद्ध पुरुष बनकर के ही कन्वर्ट हो जाएगी उसमें, कि अब वह आस्था जिसने उसने की थी कि वह एक जीव तत्व है, यह उसकी छायक श्रद्धा में बैठा हुआ है और उसी जीव तत्व की वह उपलब्धि करेगा सिद्ध पुरुष बनकर। ऐसा वह निर्मल छायक सम्यक दर्शन को लिए हुए सहज, सौम्य, शांत स्वभाव वाला। कैसा? शांत स्वभाव जानते हैं? किसी भी तरह का कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी क्रोध नहीं, और किसी भी तरह का मन में किसी से कोई कलुषता का भाव नहीं। ऐसे सहज शांत स्वभाव के साथ में वो बालक बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते अब वह 8 वर्ष का होने को होता है। ये विधि 8 वर्ष के भये, तब प्रभु आप अणुव्रत लये। देव कुमार रहे संग नेत, थे छिन छिन रज जिन जिन चित। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है, अपने आप उसका आचरण इस तरीके का हो जाता है कि वो अणुव्रती ही हो जाता है। तीर्थंकर बालक कभी भी अणुव्रत लेते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें छोटा काम पसंद नहीं है। वो जब भी कोई काम करते हैं तो बड़ा ही काम करेंगे, सीधे लेंगे तो महाव्रत लेंगे। लेकिन उनका जीवन अणुव्रतियों की तरह चलता है और उनका गुणस्थान चौथे से 5वां जैसा हो जाता है, 5वां हो जाता है, और वह देशव्रती गुणस्थान को धारण करने वाले वह हो जाते हैं। देव कुमार रहे संग नित्य, छिन छिन रंजय रंजय चित्त। कबहि गद तुरंग तन धरे, तिन पे चढ़ी प्रभु जन मन हरे। कबहि हंस मोर बन जाई, तिन सो जगपति के लिगराई। कबहि जल क्रीड़ा थल गवे, कबहि वन विहार भूर में। कबहि करे किन्नरी गान, सो प्रभु सुजस सुने निज गान। कबहि निरत ठवे सुन नार, देखें जिन लोचन सुखकार। कबहि काव्य कथा रस टान, करे कोट जिन बूढ़ बलवान। बिना सिखाए बिन अभ्यास, सब विद्या सब कला निवास। यो सुख अनुभव करत महान, भय पास जिन जो मनवान। इस तरह से वह कुमार 8 वर्ष की अवस्था से वह कुमार अवस्था प्रारंभ होती है और वहां से चलते चलते वह एक युवा अवस्था तक पहुंचते हैं। और अनेक तरह की जल आदि क्रीड़ाएं करते हुए, थल क्रीड़ाएं करते हुए, अनेक तरह के गान, काव्य, रस, श्रृंगार सब कुछ करते हुए वह जब यौवन अवस्था में पहुंचते हैं तो उस समय की कुछ अलग ही उनके शरीर की, उनके सौंदर्य की छटा होती है। वो यहाँ पर किस तरह से आपको समझाई जाए, यहाँ बताया जा रहा है। संपूर्ण जोवन समय प्रभु तन सोहे एम,
सहज मनोहर चांद की शरद समय छवि जिम। आगे आपको अभी पता नहीं है कि उन तीर्थंकर बालक के शरीर में क्या क्या अतिशय होते हैं, उनका शरीर किस तरह का विशेषताओं को धारण करने वाला होता है। और शरीर, रात में छिपकली आई उसको काट गई, समझ आ रहा है? अनेक तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है जो स्वाभाविक नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो आपके लिए किसी भी तरह का रोग भी प्रदान कर सकता है। आप अपने लिए ये देखें, एक जन्म अगर हम ऐसे पारसनाथ भगवान की भक्ति कर लेंगे, एक जन्म अगर हम थोड़ा सा धैर्य रख करके ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त इन बालकों की कथा सुन लेंगे और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, अगले जन्म में तुम्हें ये लक्षण खुद तुम्हारे शरीर में मिल सकते हैं और तुम्हें खुद इस तरीके के सुंदर शरीर की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखो, एक जन्म बस प्रभु का दास बन करके निकालो। क्या लिखा है? पारस प्रभु की जो ये यश की माला पहन करके जो अगर अपने आप को प्रभु का दास भी कहा है तो वो भी बहुत पुण्यशाली और सौभाग्यशाली समझना कि मैं पारस प्रभु का दास हूं। समझ आ रहा है? और जो भगवान का दास होगा वो कभी भी उदास नहीं होगा। एक हाइकू छंद होता है, हाइकू छंद जानते हो? ऊपर 5 अक्षर होते हैं पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 7 अक्षर होते हैं और तीसरी लाइन में फिर 5 अक्षर होते हैं, है ना? कितने अक्षर हो गए? 17 अक्षरों का एक छंद होता है। आचार्य महाराज ने इस छंद में, इन 17 अक्षरों में बहुत सारे हाइकू लिखे हैं। समझ आ रहा है? एक छोटा सा हाइकू मैंने भी लिखा है, कई लिखे, एक याद आ रहा है। प्रभु का दास उदास नहीं क्योंकि, सुन रहे हो? अक्षर गिनना जानते हो? गिनो। प्रभु में 2 अक्षर हो गए, मात्रा नहीं गिनना, क्या गिनना है? अक्षर। प्रभु का दास कितने अक्षर हो गए? 5। उदास नहीं क्योंकि, आधा अक्षर नहीं गिने जाते हैं, 7 हो गए। क्योंकि प्रभु हैं पास। एक छोटी सी कविता में, छोटे से छंद में एक बड़ा सा संदेश देने का नाम ये हाइकू छंद की कविता कहलाती है। प्रभु का दास उदास नहीं क्योंकि प्रभु हैं पास। किसको अपने पास में रखना है? अगर आपके पास में पारस प्रभु होंगे और आप उनके दास बन जाएंगे तो नियम से मान के चलो, आपको कभी डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता, कोई स्ट्रेस और किसी भी तरीके की सैडनेस आपके लिए आ ही नहीं सकती। क्यों हो गए उदास? सारी उदासी हम यहीं पर खाली करा देते हैं और यहां से जब आपको खुश होकर के भेजते हैं तो आप दिन भर प्रसन्न रहते हैं, दिन भर खुश रहते हैं, इसीलिए दूसरे दिन फिर चले आते हैं। खजाना खाली हो गया है, आज फिर चलते हैं। किस लिए? उदासी को बाहर फेंकना है। क्यों उदास बनना है? किस चीज के लिए उदास बनना है? अरे अपने को जो मिला है उसमें आनंद लेना सीखो। जो मिला है उसी में अगर हम आनंदित होंगे तो हमें ये सब भगवान की भक्ति करने का भाव आएगा और इस तरह के आनंद की भावना आपके लिए आएगी तो इसी तरह की शिक्षा से आएगी। और अगर ये शिक्षा भी ध्यान ना रहे तो ऐसी पंक्तियां भी याद रखना भजनों की, जो हो सो हो, जो है सो है, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो। जो हो, जो है। अगर बोल भी लोगे तो उदासी चली जाएगी। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना
संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। आखिर आपको उदासी किस बात से आती है? पत्नी अच्छी नहीं मिली, बेटा बेटी ठीक नहीं है, घर बार ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब क्या है? ये कर्म फलों की परछाई है। अच्छी भी या बुरी भी, अनुकूल भी या प्रतिकूल भी या अभाव भी, ये सब कर्म फलों की परछाई है। और परछाइयों के पीछे जितने पड़ोगे, परछाई कभी पकड़ में आती नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, ऐसा भाव रखना। समझ आ रहा है? कभी अपने चेहरे पर अब उदासी नहीं छानी चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु पारसनाथ का दास हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, शुभ परमाणुमय जिन अंग, नील वरण नौ हाथ उतंग, बनत नहीं पावे और त्रिभुवन जन मन मानिक चोर, सत संवत्सर आव प्रमाण, अतुल असाधारण गुण थान, शत्रु मित्र ऊपर समभाव, दया सरोवर सोम स्वभाव, सागर सो प्रभु अति गंभीर, मेरु शिखर सो अधिक धीर, कांति देखि लाजे गिरनांग, तेज बिलो बिज पेर विलांग, कल्प वृक्ष सो अधिक उदार, तिहु जग आशा पूर्ण हार, यो जिन गुण को उपमा कही, तीन काल त्रिभुवन में नहीं। बढ़ते बढ़ते वह कुमार अवस्था में भी अब अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त हो रहे हैं। और पूर्ण जब शरीर हो जाता है तो वह 9 हाथ ऊंचाई का उनका शरीर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।